समाजवादी की तरफ से अगर नहीं तो फिर रामपुर में कौन? इसके जो अपनी कौम के लीडर को ना बचा पाए वो आवाम को क्या बचा पाएगा? समाजवादी ने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही थी, आज तक कितना मिल गया? मेरा एक नारा था कि हो राष्ट्रपति या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। AIM दूसरी बार यूपी में चुनाव लड़ रही है बड़े स्तर पर, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें अप्रूव किया है। जिस तरह और दीगर पार्टियां हैं उनको इलेक्शन लड़ने का आईनी हक़ है, हमें भी आईनी हक़ है। इसलिए हम इंशाल्लाह सन 2014 से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। पहले हमारा नेटवर्क कमज़ोर था, बूथ वाइज हम इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन इन 7 सालों में हमने मेहनत की है, हमने कोशिश की है कि हमारा नेटवर्क मजबूत हो। इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आते हैं और उन मुद्दों को जिससे देश और समाज और बिलखुसूस मेरी कौम को इम्प्रूवमेंट मिले, अपलिफ्ट हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लगातार बसपा सपा कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि MIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित नहीं होती? देखिए, इल्ज़ामात तो सियासत में लगते हैं। आप देखिए, कांग्रेस जिनके खुद सिपहसालार राहुल गांधी साहब इलेक्शन हार जाते हैं, वो सभी सीट पर लड़ रहे हैं, उनको कोई बी टीम कहने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी जिसका कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, मैं पहले आप जानते होंगे शायद, इससे पहले आम आदमी पार्टी में रह चुका हूँ, उसका कोई यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वो सभी सीट पर लड़ रही है, उनको कोई वोट कटवा नहीं कहेगा, वोट कोई बी टीम नहीं कहेगा। असल में एक वार ऑफ परसेप्शन है, किस तरह से अच्छी पार्टियों को जो मुद्दों की बात करती हैं एक जो है नैरेटिव सेट करके एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों को उससे कंफ्यूज किया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग जागरूक हैं, जान रहे हैं कि कौन राज्यसभा में और लोकसभा में वॉकआउट होते हैं और कौन मुद्दों को, इंसानियत के बिलखुसूस कौम के मुद्दों को उठाते हैं। आम आदमी का आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी खुद पहली बार चुनाव लड़ रही है वो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम या उनको कह रही है कि सेक्युलर वोट काटने आए, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ रही है। जहाँ तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से आम आदमी पार्टी में था, एक अच्छी सोच के साथ आम आदमी पार्टी बनी थी। मुझे जब लगा कि उनकी मंजिलें मेरी मंजिल से दूर अलग होने लगी, रास्ता वो भटकने लगे, तो मैंने उनको छोड़ दिया। वो सेकुलरिज्म की बात करने आए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो सेकुलरिज्म फेक सेकुलरिज्म है, इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ा। बात यह है कि सन 2000 आपको याद होगा पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ रामपुर में एक ऐसे उनके आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट सलमान साहब नाम था उनका, लड़े थे, जो नोटा से भी कम वोट लेकर आए थे। तो ये आप नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। और इससे पहले इनका कैमरी के अंदर आम आदमी पार्टी का नगर क्या बोलते हैं उसको, वहाँ का जो नगर पंचायत चुनाव होता है वो भी लड़ चुकी है, सेकंड पोजीशन पे रह चुकी है। तो आप ये नहीं कह सकते दे आर फाइटिंग फर्स्ट टाइम ओवर हियर इन यूपी। सॉरी। अच्छा, मसला ये क्रिएट हो रहा है कि ओवैसी साहब पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ मुस्लिम के इर्द गिर्द ही रहते हैं, एक ही कौम की बात करते हैं और कुछ लोग उनको जिन्ना से भी कंपेयर करते हैं। देखिए, ये भी मैं वो बता रहा हूँ, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। हमारी आप देख लें, हैदराबाद में भी देख लें, हमारे बहुत से हमारे हमवतन भाई दूसरे मज़ाहिब के लोग हमारे जो है वो पार्षद भी हैं वहाँ पर। इसके अलावा देखिए, हम अपनी कौम की बात करते हैं, इसके अलावा हम सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं। हमारे दलित समाज के जो भाई हैं, जिन उनके साथ सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं। हमारे और जो इवन हमारे किसी भी धर्म के भाई, हम देखिए हम सबको हम टिकट दे रहे हैं। बात तो ये बीजेपी करती है, किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, अगर देती भी है तो वो पावर से नहीं देती, वो जो पावर मुसलमान को एक बहैसियत एक अच्छा इंडियन होने की वजह से मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है रामपुर, अधिकतर जो है सीटें निकलती हैं यहाँ से सपा की, और आजम खान का काफ़ी वर्चस्व रहता है। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, क्या वजह आप मानते हैं कि आपने जो है AIM का दामन थामा, और समाजवादी पार्टी को किस तरह से देखते हैं यहाँ के इशूज़ को लेकर के? देखिए, आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल समाजवादी के ताल्लुक से है। देखिए, समाजवादी जहाँ रही, हम समाजवादी वालों से भी एक सवाल करते हैं। अगर समाजवादी का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम है, हम हमेशा मुस्लिम वोट बैंक ही बनकर रहेंगे। हमारा हिंदुस्तान में जो आइन में हमारा जायज़ हक़ है वो नहीं मिलेगा। समाजवादी ने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही थी, आज तक कितना मिल गया? समाजवादी के कार्यकाल में जितने मुसलमानों पर झूठे मुकदमे लगाए गए, उसका अब तक कितना अखलाक कांड देखिए समाजवादी के दौर में हुआ था, उस पर कितना इंसाफ मिला। दूसरी बात आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के ताल्लुक से, आम आदमी पार्टी देखिए बात छदम सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, फेक सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए। यही कांग्रेस ने किया और उसका हशर आप देख रहे हैं क्या हुआ।
सेकुलरिज्म कहते किसे हैं और सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? देखिए, अगर मैं अपनी कौम की वेलफेयर की बात सोचता हूँ, ये सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि आपने इंग्लिश में प्रोवर्ब सुना होगा, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। आप अपने घर से ही शुरू करते हैं। मेरी माँ बीमार हो, पड़ोस की माँ भी बीमार हो, तो स्वाभाविक बात है आप भी पहले अपनी वालदा की खिदमत करेंगे। हाँ, आपके दिल में संवेदनाएं होंगी, हमदर्दी होगी। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दंगों में सीसीटीवी कैमरे की बात की थी कि हमने जगह जगह वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कहाँ गई जिसके बिहाफ में मुकदमे हो सकते थे? जिन लोगों, हम तो कह रहे हैं अगर मुस्लिम हजरात ने भी किए थे उनके खिलाफ भी होता, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे कहाँ गए? हम मानते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे तो आपके अंडर थे। आप उसकी अगर फुटेज देते तो उसके बिहाफ पर जो मुकदमे हो सकते थे, जो उसमें कसूरवार थे, वो आपने क्यों नहीं दिए? इससे शक होता है कि आप छदम सेकुलरिज्म की तरफ चल रहे हैं। आप वो सेकुलरिज्म की बात नहीं करते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब होता है हम सबकी बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें। अच्छा, मजलिस सांसद इम्तियाज़ जलील साहब बार बार ये कहते हैं कि आज़म खान को नहीं बचा पाई समाजवादी पार्टी, तो आम लोगों के साथ क्या खड़ी होगी? वही समाजवादी कहती है कि हम लगातार आज़म खान के परिवार के साथ हैं। देखिए, आप खुद देख लें उनके साथ क्या हुआ है आज तक। आप देख लें, इतना बड़े कद का नेता, आज उनका क्या हाल है। ये हम गलत कहाँ कह रहे हैं? हमारे इमरान जलील साहब गलत कहाँ कह रहे हैं? आप देखिए, वो सही जो कह रहे हैं। जो अपनी कौम के लीडर को ना बचा पाए, वो आवाम को क्या बचा पाएगा? आप खुद देख लीजिए। आप खुद देख लें, जब रामपुर सियासी यतीमी के दौर में चल रहा है, कौन पुरसाने हाल है? कौन है जो हम लोग तो उस मुकाम पर नहीं है कि जो हमारे पास एक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ लीडरशिप का फुकदान नहीं रहेगा। अल्लाह ताला जब कोई चीज़ लेता है तो उसका नेमुल बदल देता भी है। आएगा वो दौर भी कि हमारी ये सियासी यतीमी दूर होगी। आपने एक बयान दिया था, उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है कि रामपुर में जो है आज़म खान के बाद अब कौन? क्योंकि देखिए, मौत का नाम गाली नहीं है। मेरा भी इंतकाल हो सकता है पहला। देखिए, ये तो सोचना चाहिए, हु विल बी द नेक्स्ट? मे बी यू, मे बी आई, कोई भी हो सकता है। हम जिंदा कौमें हमेशा प्लानर होती हैं। मेरे वालिद साहब की दुकान हो और वालिद साहब बूढ़े होने लगते हैं तो बेटे को तैयार करने लगते हैं, और न सिर्फ बेटे को बल्कि और भी लोगों को तैयार करते हैं। देखिए, आज उनके बेटे की आप हालत देख रहे हैं क्या हो चुकी है, उनकी बीवी का क्या मुकाम है। समाजवादी की तरफ से अगर नहीं तो फिर रामपुर में कौन? इसके लिए मैं पहले कहता हूँ कि अगर कोई चिराग पुराना बुझ रहा है, उससे पहले हमें नया चिराग जलाने की कोशिश करना चाहिए। 100 सीटों पर आपने चुनाव लड़ने की बात कही गई है, क्यों 100 पर ही क्यों? देखिए, जहाँ जहाँ हमारा नेटवर्क मजबूत हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, वहीं तो हम सोच सकते हैं। देखिए, हम इलेक्शन में तमाशा बनना नहीं चाहते। एक शेर है, यूँ ही दुनिया में हर एक तमाशा ना बने, जिसको बनना है दीवाना सोच समझ के दीवाना बने। हम पुरानी गलतियों से भी हमने सीखा है। हमारा जहाँ जहाँ नेटवर्क मजबूत हो चुका है, बूथ लेवल पर हम एक बूथ 15 यूथ का हमारा नारा है, वहाँ हम जाहिर सी बात है वहीं आ पाएंगे। और जगहों पे आगे तो हमारा हाल क्या होगा ये, लेकिन हम कोशिश करेंगे वहाँ जहाँ हम मजबूत हो चुके हैं वहीं इंशाल्लाह वहाँ फाइट करें। अच्छा, ये आरोप करता है कि AIMIM आज़म खान की बात करती है, मगर उन्हीं के अपने जो है कुछ नेता या कुछ कार्यकर्ता CA NRC प्रोटेस्ट के दौरान यूपी में गिरफ्तारी हुई, उन पर ओवैसी साहब नहीं बोलते। देखिए, कोई अगर बोला है CA और NRC पे तो शायद ओवैसी साहब ही बोले हैं। ट्रिपल तलाक पे कोई बोला है तो ओवैसी साहब बोले हैं। आप देख लीजिए, और भी मुद्दे जितने भी इंसानियत के मुद्दों पे आप देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स की जितनी बातें हैं बोले हैं, संविधान बचाने पर ओवैसी साहब बोले हैं, आर्टिकल 19 का किस तरह वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का जिस तरह वायलेशन हो रहा है, 25 का जिस तरह वायलेशन हो रहा है, कौन बोला है? आप खुद देखिए, पार्लियामेंट में कोई ओवैसी साहब के अलावा कोई विपक्ष है? बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, तो यूपी में क्या उम्मीद लग रही है? आप बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। बिहार से हमारे पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है हम बिहार विधानसभा चुनाव में लड़े, और इसकी ज़रिए से ही मैंने बहुत से लोगों से पूछा, भाई आप लोग हमें बी टीम कहते हैं, आपके पास कोई इल्ज़ाम का सबूत तो होना चाहिए ना। मैंने आज ही अपने एक अजीज़ दोस्त से कहा था कि कल अल्लाह के यहाँ आखिरत में आपको इल्ज़ाम का सबूत ज़रूर देना पड़ेगा, वहाँ झूठी गवाही भी नहीं चलेगी। आप हमें बी टीम कहते हैं और उसमें इल्ज़ाम लगाते हैं आप बिहार में चुनाव लड़े। भाई, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, कोई धार्मिक जमात नहीं है कि हम कहीं पे जो है वो सिर्फ कुल अल्लाह पढ़ेंगे या हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम राजनीति ही करने आए हैं। बिहार में हम सारी सीटों पे भी तो लड़ सकते थे। हमने सेलेक्टेड 21 सीटें हम वहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं। उन 21 में से 9 जगह महागठबंधन जीती है।
5 जगह जेडीयू जीती है, 5 जगह हम जीते हैं और 2 में सिर्फ भाजपा जीती है। और जहाँ वो जीती है, अगर हम नहीं भी लड़ते, आप हमारा वोट हटा दें, तब भी भाजपा जीत जाती है। हम पर ये इल्ज़ाम क्यों है कि हम बी टीम है? कांग्रेस 70 जगह लड़ती है, 19 जगह जीतती है, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। और इंशाल्लाह देखिएगा यूपी में बहुत अच्छा होगा। और जैसे जेजेपी पार्टी है हरियाणा के अंदर 10 सीटें लगा के सरकार का हिस्सा है, इंशाल्लाह हम किंग मेकर की हैसियत में आएंगे। और हम अकेले थोड़ी लड़ रहे हैं, राजभर जी पूर्वांचल में तकरीबन 150 सीट पर बहुत अच्छा मजबूत मतलब उनका एक प्रभाव है, उनके साथ मिल रहे हैं। हमारे साथ एससी के साथी हैं, ओबीसी के लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उनके साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ है उसकी हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम मुसलमान भी इस हिंदुस्तान का, इस भारत का जो अभिन्न अंग है और उतना ही नागरिक है जितना दूसरे, उनकी हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? चुनाव आते आते फिर से जो है मजहबी मुद्दे उठने लगे, तो धर्मांतरण को लेकर बात चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म जो है कुरान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। और मैंने इससे पहले भी एक चैनल में कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने, सत्संगी ने पूछा, क्या वो या रसूलल्लाह, क्या आपका उम्मती यानी मुसलमान कंजूस हो सकता है? आपने कहा हाँ हो सकता है। इसी तरह कुछ और गलतियां बताई कि ये गलती आपके मुसलमान में यानी उम्मती में हो सकती हैं, आपने कहा हो सकती है, लेकिन 2 गलतियां मेरे उम्मती में नहीं हो सकती। एक मुसलमान मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलता, एक धोखा नहीं देता। तो जो लोग धोखा देकर किसी को प्यार में फंसाते हैं, प्यार एक पवित्र शब्द है, ये तो गलत है, इस्लाम के एतबार से भी गलत है। और इस्लाम में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं है दीन के मामले। और ज़बरदस्ती आप खुद देख लें, ज़बरदस्ती मान लीजिए आपने मेरे ऊपर बंदूक की नोक पर आपने मुझसे कोई चीज़ करा ली, JSR कहलवा लिया या कुछ भी कहलवा लिया, या मैंने आपसे कलमा पढ़वा लिया, कितनी देर तक होगा? क्या मैं आपके साथ हर वक्त मौजूद रह सकता हूँ? ये चीज़ें दिल से होती हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती कोई कर ही नहीं सकता। तो इस्लाम वैसे भी मना करता है। असल में ये राजनीति में अब यूपी में दिख रहा है भाजपा को कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हमने कोई 5 साल में 4.5 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये चाह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए ये झूठे मुकदमे ला रहे हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, हमारे हमवतन भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे वो भी जागरूक हो चुके हैं कि किस तरह सिलेंडर की कमी की वजह से उनके अपने परिवार के लोगों की मौतें हुई हैं, किस तरह शिक्षा में आज बच्चों का क्या इस हाल हो गया है। घर में बहुत से गरीब भाई बच्चे हैं जिनके वालिदैन के पास उनके पास मोबाइल है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस एक मोबाइल से उन बेचारों के पास डाटा पढ़वाने के लिए पैसे नहीं है। क्या उनकी शिक्षा का स्तर पहुंच जाएगा? इससे देश का भविष्य क्या होगा? लोग खूब समझ चुके हैं। आने वाला वक्त आप देखिएगा, हमारा समाज का हर तबका, नॉट ओनली मुस्लिम, हमारे SC भाई, OBC भाई और हमारे इंसाफ पसंद, हमारे दीगर मज़ाहिब के भाई भी इंशाल्लाह भाजपा को जड़ से हटाएंगे। यूपी में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, इससे पहले असम में जो है लागू हो गया है। कल असम के मुख्यमंत्री का बयान आया था कि मुस्लिमों को अगर गरीबी दूर करनी है तो जनसंख्या नियंत्रण पर जो है काम करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? असल में मेरे भाई बात यह है कि हम नीतियाँ तो सही बना नहीं रहे। चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे ज़्यादा जनसंख्या उसकी है, कैसे तरक्की कर गया, आज अमेरिका की आँख में आँख मिला कर देख रहा है। हमने जो है मैन पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, हम अपनी गलती दूसरों पे थोपना चाहते हैं। इंसान एक बहुत बड़ी पावर है, उसको सिर्फ क्रिकेट के मैच में नहीं लगाना चाहिए, हम उसका सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा चाइना ने कैसे जनसंख्या का सही इस्तेमाल किया, इन जनसंख्या का सही इस्तेमाल हो, ये जनसंख्या इनको सही शिक्षा में जो आज व्यापारीकरण हुआ है, इसका जो कमर्शलाइजेशन हुआ। और मैं एक और बात कहूँगा आपसे, आज तक शिक्षा का डबल स्टैंडर्ड क्यों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है? मेरा एक नारा था कि हो राष्ट्रपति या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये क्यों है? अभी तक शिक्षा मौलिक अधिकार में आती है, आर्टिकल 21A में आती है, ये अब तक क्यों महंगी है? एक गरीब आदमी शिक्षा तक पहुंच नहीं सकता, अच्छे स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं सकता, अच्छे इंसाफ तक पहुंच नहीं सकता। असल में हम अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस चीज़ का बहाना लेते हैं। देख लें हमारे पड़ोस में, उनके पास कितनी जनसंख्या है, आज हर चीज़ आपकी मेड इन चाइना मिलती है, क्यों मिलती है? एक आखिरी सवाल सर, कि भाजपा को हटाने की आप लोग बात कर रहे हैं कि सब लोग SC ST OBC के लोग हटाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में जब आप अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रहे हैं, AIM IM मतलब सपा का बसपा सब अलग लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो वोट बैंक है मुस्लिम, SC ST और कुछ OBC, तो फिर जब ये इतना वोट बढ़ जाएगा तो कैसे भाजपा को अलग कर पाएंगे? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने एक बात कही कि हमारे दरवाजे BSP और SP के लिए खुले हैं। पिछले दिनों जब बिहार में चुनाव हुआ था तब भी हमने ये बात कही थी कि हमारे दरवाजे जो है महागठबंधन के लिए खुले हैं। लेकिन जब वही हमसे समझौता नहीं करना चाह रहे हैं, ये चीज़ तो वो भी हमसे ज़्यादा समझते हैं
हैं? तो ये चीज़ तो उनको खुद समझ में आ रही है। इसका मतलब कहीं वो लोग उनका छुपा हुआ एजेंडा कुछ और है और दिखाने का एजेंडा कुछ और है। अगर सपा बसपा हाथ बढ़ाती है तो गठबंधन कर लेगी? बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब की बात आपने खूब सुनी होगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं सपा के लिए और बसपा के लिए। चलिए, जब बसपा जो है, बसपा ने तो मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि जो सेकुलर पार्टी कहलाती हैं वो AIMIM से क्यों दूरी बनाती है? देखिए, सारी सेकुलर नहीं, हमारा राजभर जी हमारे साथ हैं, वो भी सेकुलर हैं। हाँ, ज़्यादा देखिए ऐसा है, मैं ये समझता हूँ कि उनका कुछ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, उनको अपनी ज़मीन खिसकती भी नज़र आ रही होगी, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि छदम राष्ट्रवाद या छदम सेकुलरिज्म के साथ वो आगे नहीं चल सकते। रियल राष्ट्रवाद, रियल सेकुलरिज्म के साथ चलना पड़ेगा। और AIMIM सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती, यकीनन हम शुरुआत मुसलमानों से करते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन खुदा की कसम मेरा दिल उतना ही रोता है किसी अपने हमवतन भाई के लिए जितना मुसलमान के। अगर कहीं किसी मेरी हमवतन बहन के साथ कुछ गलत होता है तो उतना ही मेरे दिल में दर्द होता है जितनी मेरी अपनी सगी बेटी के लिए हो सकता है। समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पे बात करती है, मुस्लिम यादव पे, मगर जब जो है मुस्लिमों के मुद्दे होते हैं उस पर खामोश रहती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये तो बहुत अच्छी बात, नॉट ओनली दिस, आप देखिए ट्रिपल तलाक पर वॉकआउट हुए राज्यसभा से, हैं CAA पे वॉकआउट हुए, क्यों हुए? यही तो इनका छुपा हुआ एजेंडा दिख जाता है कि ये इनका जो सेकुलरिज्म है ये झूठा सेकुलरिज्म है। हम 74 सालों से ये देखते आ रहे हैं, 7 साल हमें आज तक भाजपा से डराया और कहा कि भाजपा जीत जाएगी। आप आए तो आपने हमारे लिए कितना एजुकेशन में क्या किया। हम ये नहीं कहते आप हमें नाजायज़ हक दीजिए, ठीक है, अगर हम SP DM नहीं बन सकते, हालांकि ये भी हमारे पर इल्ज़ाम है, हर चीज़ को आप जिहाद से जोड़ लेते हैं। हम DM SP बनने की कोशिश करते हैं तो आप UPSC जिहाद कह देते, जिहाद जैसे पवित्र शब्द को आप हर जगह बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम SP DM नहीं बन सकते तो हम क्या चपरासी भी नहीं बन सकते, हम सिपाही भी नहीं बन सकते। आज अगर आप हमारे बच्चे को सिपाही बनाएंगे, वो हमारे नौजवान को सिपाही बनाएंगे, कल इंशाल्लाह उसका बेटा तो DM बन सकता है, क्योंकि जब उसको सैलरी कम से कम 4th क्लास की भी अच्छी मिलती है, वो अपने बच्चे को DM SP बना सकता है। आप कहीं दिल से नहीं चाहते, सिर्फ दिखावे की बातें करते हैं। दिल से चाहते तो हमें आप कम से कम शिक्षा में, स्वास्थ्य में हमारा हिस्सा देते जो हमारा जायज़ है। जो रिजर्वेशन की बात की थी समाजवादी पार्टी ने, वो नहीं दिया जी। अब क्या AIMIM जिस गठबंधन के साथ सरकार बनाने की कोशिश करेगी, क्या रिजर्वेशन मुसलमान की उस पर बात होगी? देखिए, रिजर्वेशन जो है ना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रिजर्वेशन बनाया था कि हर समाज का प्रतिनिधित्व रहे। बड़ा दुर्भाग्य होता है, कल एक मित्र ने मुझसे कहा कि ये गरीबी उन्मूलन कोई प्रोग्राम है, ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, समाज का हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन बना था। हाँ, अच्छा लगता है आपको कि मुसलमान का कोई क्या, मुसलमान इस मुल्क का, देखिए ये हमारी भारत माँ जो है ना, मैं जब बोल रहा हूँ तो जज्बाती इंसान हूँ और सच बोलता हूँ। मैं कभी किसी भी इंटरव्यू में जाता हूँ तो कुछ सोच कर नहीं जाता। भारत माँ अगर हमारी माँ है तो इस भारत माँ के तमाम संतान अगर सुखी होंगी तब भारत माँ को खुशी होगी। अगर मुसलमान, आपका शरीर का एक अंग प्रभावित हो जाए तो क्या पूरा शरीर आपका प्रभावित नहीं होता? अगर मुसलमान पिछड़ा रहेगा तो क्या देश तरक्की कर सकता है? जो राष्ट्र गुरु बनाने की हम बात सोच रहे हैं, क्या देश बन सकता है? जिस तरह हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ होता है तो हम पूरे शरीर को स्वस्थ कहते हैं, उसी तरह भारत माँ को सच्चा सलाम जब होगा जब भारत माँ के हर संतान को सच्चा सुख मिले।